रेन प्रॉब्लम है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली इन अ हॉरिजॉन्टल मूविंग ट्रॉली। स्मूथ रोड पे एक ट्रॉली चल रही है, ट्रॉली, raindrops are falling vertically on a trolley of mass capital M moving horizontally on a smooth road with an initial speed u. What is the velocity of the trolley plus rain system after some time when the mass of the rain added in the trolley is n? तो बेसिकली बात यही है कि वंस अगेन ये जो रेन इसमें आ रही है, जो रेन ड्रॉप्स इसमें आ रही हैं, वो अपने साथ कोई हॉरिजॉन्टल मोमेंटम नहीं ला रही है, वो अपने साथ बस मास ला रही है। इनमें है वेलोसिटी वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में आप चाहें तो सोच सकते हैं मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं है, पर इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोमेंटम डेफिनेटली कंजर्व्ड है अगर रेन एक्जैक्टली पूरी तरह वर्टिकल गिर रही है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फिर मैं शुरू में अभी अभी शुरू में इसका मास m है और बाद में इसका मास m प्लस m है। पहले वेलोसिटी u थी और बाद में मान लेते हैं v डैश है। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा सकता हूं, तो इसलिए m प्लस यू इसलिए तो m प्लस m इंटू वी डैश, तो जो बाद में वेलोसिटी है वो डेफिनेटली थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई मोमेंटम नहीं है जो रेन आई है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे सिस्टम में कोई फोर्स भी नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड है। अब जो नया मास आया है ना, जो एडिशनल मास आया है, उसको भी इतनी वेलोसिटी देनी है आपको, मतलब उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आप इसे कांस्टेंट वेलोसिटी में चलाए रखना चाहते हैं तो। अगर वो पार्ट बी में यही पूछता है, पार्ट बी में यही पूछता है कि फोर्स कितना लगाना है, फोर्स कितना लगाना है कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए, तो फिर से एफ है डीपी बाई डी, तो वो डी डी ऑफ ये m प्लस m हो जाएगा इनटू वेलोसिटी, अगर मैं कांस्टेंट मेंटेन रखना चाह रहा हूं तो अब मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो m कैपिटल भी कांस्टेंट है और u भी कांस्टेंट है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो बस एक ही टर्म बचेगा डी डी टी ऑफ एम यू, तो हो जाएगा u इंटू डी एम बाई डी टी, u इंटू डी एम बाई डी टी। u यानी वेलोसिटी ट्रॉली की कितनी वेलोसिटी में वो कांस्टेंट मेंटेन्ड है, और dm by dt यानी रेट ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इनटू द ट्रॉली, ये kg पर सेकंड में होगा और ये u मीटर पर सेकंड में होगा, है ना। मैं तो अगर मुझे dm by dt दिया है तो मैं टाइम t के बाद इसमें कितना मास ऐड हुआ ये m कभी निकालना हो इस सवाल के लिए, तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि जो dm by dt है, तो वो जो dm by dt है वो है 2 kg पर सेकंड। अब कहता है 5 सेकंड बाद, इस सवाल में वो कहता है पहले पार्ट में कि 5 सेकंड बाद इस सिस्टम की वेलोसिटी बताओ, तो आप देख लेना 5 सेकंड में जो मास ऐड हो गया होगा dm वो 2 इंटू 5 होगा, तो ये जो m एडेड है फिर आप इसकी वैल्यू इससे निकाल लें। हर सेकंड में 2 kg की बारिश इसके अंदर गिर रही है, ये dm by dt होता है वेरिएबल मास। इसका ट्रॉली प्लस सैंड का मास वेरी होता चला जा रहा है, तो अगर पूछता है 5 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, तो तुम 5 सेकंड में जो डेल्टा एम जो मास ऐड किया है पहले वो निकाल लेना और इसमें डाल लेना। दो ही चीजें पूछ सकता है, या तो पूछेगा 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बता। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई वेलोसिटी हो जाएगी कम, इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड है और मास बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी तो कम होगी। और कैलकुलेशन का तरीका ये है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख दीजिए। वर्टिकल डायरेक्शन में मैं मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लिख सकता, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो पहले ग्रेविटी भी काम कर रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्वेशन को दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर तो एफ इक्वल टू एम ए पे ध्यान लगाना है। वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं है, रेन ड्रॉप्स भी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ इनिशियल मोमेंटम लेके आ रही है, पर इनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, तो पहले मोमेंटम खाली इस ट्रॉली में ही है, रेन ड्रॉप्स में हॉरिजॉन्टल मोमेंटम नहीं है, और बाद में पूरे सिस्टम में हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। तो अगर वो बोलता है 5 सेकंड बाद पूरे सिस्टम की वेलोसिटी बताओ, तो तुम dm by dt को dt से मल्टीप्लाई कर देना, dm by dt को उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हें आ जाएगा कि अब इस सिस्टम में और कितना मास ऐड हो चुका है, और बस फिर नई वेलोसिटी निकाल लेना। और अगर पूछता है मैं कितना फोर्स लगाऊं,
टेंडेंसी तो यही है कि वेलोसिटी तो ट्रॉली की कम होगी, क्योंकि अब और मास बढ़ रहा है और मोमेंटम बढ़ नहीं रहा है, मोमेंटम कांस्टेंट है और मास बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड है, पर टोटल मास टू बी कैरिड हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रहे, तो आप ये इतना फोर्स आप लगाते जाइएगा, क्योंकि जो आप नया मास ऐड कर रहे हैं उसको भी तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऐड करना है उसमें, जो horizontal momentum is to be imparted to the mass being added into the system. So you will have to apply some force. यहाँ पे भी internal force होंगे, यहाँ पे भी internal force होंगे, जो ऐड हो रहा है ना रेन पार्टिकल्स, पहले वो रेस्ट पे थे, तो जो पहले से पानी है और जो नया पानी आया है इनके बीच में कुछ इंटरनल फोर्सेस होंगे, और जो पहले से पानी है वो नए पानी को एक्सीलरेट करेगा, इंटरनल फोर्सेस होंगे। और जब भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में हमें श्योर है कि मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, डीप थ्योरी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उलझेंगे। कुछ है या इंटरनल फोर्सेस, कुछ है इंटरनल फोर्सेस, पहले से जो मास पड़ा है वो नए जो मास ऐड हुआ है उसको एक्सेलरेट करेगा, और जो नया मास है वो पुराने मास को रिटार्ड करेगा। उसके रिटार्डेशन को ओवरकम करने के लिए, उसके रिटार्डेशन को ओवरकम करने के लिए आपको इतना फोर्स एक्स्ट्रा सिस्टम पे बाहर से लगाना पड़ेगा। या तो ये बोलिए कि जो नया मास है वो पुराने मास को रिटार्ड कर रहा है, तो रिटार्डेशन के लिए फोर्स लगाना है, या जो नया मास आया है उसे मोमेंटम इंपार्ट करने के लिए फोर्स लगाना है। ऑल राइट,